चलिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देखते हैं 10 तक आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आपने पढ़ा विच सिंगल ट्री प्रोड्यूसेस 2 काइंड्स ऑफ स्पीसीज। कौन सा इकलौता ऐसा पेड़ होता है जो 2 प्रकार की जातियों को प्रोड्यूस करता है, तो वो नटमेग होता है माय डियर स्टूडेंट, जायफल जिसको हिंदी में बोलते हैं। 11th की तरफ चलते हैं। विच ट्री इज नोन एज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, मतलब जंगल की ज्योति या जंगल की लौ किस पेड़ को बोला जाता है, तो वो माय डियर स्टूडेंट गुलमोहर होता है। गुलमोहर का नाम आपने सुना होता है, जिसको जंगल की ज्योति कहते हैं। काफ़ी देखने में सुंदर होते हैं माय डियर स्टूडेंट, गुलमोहर का पेड़ आपने सुना होता। तो नेक्स्ट पर चलते हैं 12 पर। फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ विच डू वी गेट च्युइंगम, किस पेड़ के फ्रॉम द लैटेक्स ऑफ, मतलब लैटेक्स से किस चीज़ से हम चिंगम प्राप्त करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट चिकले होता है। माय डियर स्टूडेंट आपको यहाँ पर चिकले भरना है, CHIC, चिकले आपको इधर भरना है CLE, चिकले, जिससे हमें चिंगम मिलता है। 13 पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। द बार्क ऑफ विच ट्री सप्लाइज अस विद द एंटी मलेरिया ड्रग कुनैन, किस पौधों की पेड़ से हमें पेड़ की शाखाओं से, बार्क माने शाखा होती है, तो हमें एंटी मलेरिया ड्रग कुनैन बनता है, तो वो माय डियर स्टूडेंट सिनकोना होता है। आपने पढ़ा होगा कि सिनकोना से जो है वो मलेरिया की दवा बनाई जाती है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं 14 पर। विच पैरासिटिक प्लांट इज यूज्ड इन क्रिसमस डेकोरेशन, कौन सा पैरासिटिक प्लांट होता है माय डियर स्टूडेंट, पौधा होता है जिससे क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन कर सकते हैं, तो ये होता है माय डियर स्टूडेंट आपका, तो क्रिसमस डेकोरेशन में इनका उपयोग किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। इनको मिस्टेटलेटोए बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, मिस्टेटलेटोए, तो ये होते हैं। 15 पर चलते हैं। स्ट्रॉबेरीज, एप्पल्स, प्लम्स, पीचेस, एप्रिकोट एंड चेरीज बिलोंग टू द विच फ्लावर फैमिली, ये आपके यहाँ पर कुछ फ्रूट्स के नेम दिए गए हैं, तो कह रहा है ये किस फूल की फैमिली से बिलोंग करता है, तो ये माय डियर स्टूडेंट रोज होता है। रोज माने गुलाब होता है, तो ये गुलाब की फैमिली से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट 16 पर। व्हाट आर द 2 मोस्ट वेल नोन वेराइटीज ऑफ कैनिवोरस प्लांट्स, आपको कैनिवोरस प्लांट्स माने क्या होता है, मांस भक्षी। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो मांस खाते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो कैनिवोरस प्लांट्स बोला जाता है, मांस भक्षी पौधे बोला जाता है। ये अक्सर मांस को, कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं, तो उनको कैनिवोरस प्लांट्स बोला जाता है। तो इनकी कौन सी 2 अच्छी खासी वेराइटी होती है, गुण होती है, उनको हमें बताना है माय डियर स्टूडेंट। तो 16 पर चलते हैं। तो ये माय डियर स्टूडेंट पिचर प्लांट्स वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं। आप यहाँ पर पिचर प्लांट वीनस फ्लाई ट्रैप लिख सकते हैं। पिचर माने घड़ा होता है, ये घड़े की तरह होता है, घड़े किस आकार का होता है, इसीलिए इसको माय डियर स्टूडेंट पिचर प्लांट भी बोलते हैं। वीनस, VENUS, वीनस फ्लाई ट्रैप, मतलब कोई भी अगर कीड़ा इस पौधे पर आकर बैठता है, तो ये तुरंत उसका शिकार कर लेता है माय डियर स्टूडेंट, तुरंत उसको खा लेता है, अपने पौधे में चिपका लेता है। तो और इसका आकार जो है वो घड़े के समान होता है, इसीलिए इसको पिचर प्लांट, घड़ा पौधा भी बोला जाता है। तो ये मांसाहारी पौधा होता है माय डियर स्टूडेंट। इसकी 2 वैरायटी होती है, जिसके कारण इसका ये नाम होता है, जिसकी 2 वैरायटियाँ होती हैं, जो जिसके कारण वो वीनस फ्लाई ट्रैप पौधे की होती हैं। 17 पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। विच ट्री ग्रोइंग नियर सीज, कौन सा ऐसा पौधा होता है जो समुद्र के किनारे उगता है। गिव्स अस हेयर ऑयल, हमें हेयर ऑयल देता है, कुकिंग ऑयल भी देता है, एडिबल ऑयल भी देता है, एडिबल फ्रूट भी देता है, एंड कोयर फॉर द मैट्रेसेस, तो ये इतने सारे चीज़ देता है। तो वो माय डियर स्टूडेंट कोकोनट होता है। कोकोनट को आप देखते होंगे कि जो है वो अक्सर जो है नदी के किनारे, समुद्र के किनारे रहता है। कोकोनट माने क्या होता है, नारियल होता है। तो नारियल का पौधा होता है जिसको हम बाल में भी लगा सकते हैं, खाने में भी बना सकते हैं, और भी फ्रूट्स इसका भी हम खाते हैं, इसका तेल भी निकालते हैं, और ये काफ़ी चीज़ों में बनाने में उपयोग भी होता है। तो यहाँ पर कुछ आपने प्लाट 3rd में आपने प्लांट वैरायटी, कुछ पौधों के गुणों के बारे में इधर पढ़ा आपने।
कुछ आपको कुछ जानकारियाँ बहुत अच्छी अच्छी मिली। तो इस बहुत अच्छा चैप्टर है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप याद करिए माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको चैप्टर में कोई भी परेशानी हो रही तो आप ज़रूर बताएं माय डियर स्टूडेंट। एक एक चीज़ को समझ के पढ़िए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो माय डियर स्टूडेंट चलिए आप इसको पढ़ते रहिए। आप हेल्प बॉक्स की मदद से जो भी मेरे स्पेलिंग आपको इधर नहीं समझ में आई है आप यहाँ से ढूंढ करके लिख लीजिए। आप स्पेलिंग को गलत नहीं लिखना है, आपको स्पेलिंग आपको सही लिखना है माय डियर स्टूडेंट। इस तरह से आपका पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर भी आज फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट आप इसको पढ़िए, इस चैप्टर को, एक एक चीज़ को याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा मौका है घर पर रह के पढ़ने का। तो आप कोई भी चीज़ आपसे छूटनी नहीं चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत है माय डियर स्टूडेंट, कहीं पर भी आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आप उसको तुरंत बताइए, कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम आपको फिर से वो चैप्टर पढ़ा देंगे, आपको फिर से समझा देंगे। तो इस तरीके से आप इस चैप्टर को पढ़िए, अच्छा चैप्टर है, क्योंकि ये जीके नॉलेज का क्वेश्चंस है। कई क्वेश्चंस आपके बुक में, आपके एग्जाम्स में, आगे के एग्जाम्स में जितने भी देंगे उसमें भी आ सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट आप पढ़िए इसको और घर पर ही रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। अपना ख्याल रखिए माय डियर स्टूडेंट। और आप जिनके पास बुक नहीं है वो बुक मिल रही है, बुक जाके ले लें। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।